तो आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। कला वर्ग मॉक टेस्ट की बात करें तो ऐसे ही प्रश्न जो है आएंगे एग्जाम में, आप लोग देखिए। खंडवा कला वर्ग की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है। यहाँ बताने का प्रयास करें आप लोग कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है। यहाँ पे स्लेट होगा कि संगमरमर होगा कि सेल होगा कि आपका ग्रेनाइट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शेल। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, पुच्छल तारे के पूंछ की दिशा सदैव होती है। बताने का प्रयास करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर बार यह एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है कि सूर्य से दूर होती है कि उत्तर पूर्व की ओर होती है कि दक्षिण पूर्व की ओर होती है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो पुच्छल तारे की जो पूंछ है फ्रेंड्स, वह हमेशा जो है सूर्य से दूर होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्राबेन जो है यह भ्रंश से संबंधित है। आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में जो है 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 73वां संशोधन। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुच्छेद 200। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट गर्म प्रभाव पड़ता है। यह बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्राजील जलधारा का पड़ोसी तटमार्ग जो है गर्म प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्राजील। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी का निर्माण जो है विवर्तनिक हलचल अर्थात भ्रंशन के कारण होता है। फ्रेंड्स, यह जो है आपका साधारणतः पर्वत श्रेणियाँ या उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबे आकृति वाली घाटियाँ होती हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विभ्रंश घाटी। देखें अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। बताने का प्रयास करें इसमें। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक जो है वह धन विधेयक है या फिर नहीं। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोकसभा का स्पीकर। देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
1878 ईस्वी में हुआ पारित हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताने का प्रयास करें इसमें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, यहाँ पे विनोबा भावे ने किया, कि जेबी कृपलानी जी ने किया, कि नरसिंह मेहता ने किया। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। भूदान आंदोलन का प्रारंभकर्ता आचार्य विनोबा भावे थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आचार्य विनोबा भावे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आया था। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपका लॉर्ड क्लाइव होगा, जो कि 1765 से 1767 के बीच में रहा। उसके बाद आपका इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले लॉर्ड क्लाइव आया, उसके बाद आपका वारेन हेस्टिंग्स आया था, उसके बाद आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, उसके बाद आपका लॉर्ड वेलेस्ली आया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, यहाँ बताने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा होगा, कालाहारी होगा, कि अटाकामा होगा, कि सहारा होगा, कि थार होगा। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, बताने का प्रयास करें इसमें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, गंगा नदी होगा, कि आपका नर्मदा नदी होगा, कि कावेरी होगा, कि आपका कृष्णा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखें अगला क्वेश्चन, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कि किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 सी के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, परंतु इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले सभी क्लासें आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की करवाई जाएंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।